का जो इनेकाद है वो भाई वसीम आर खान साहब ने किया है। हम इसके लिए मुबारकबाद पेश करते हैं। मोहतरम एपीजे अब्दुल कलाम का जब जब जिक्र आता है तो हमें ये कहना पड़ता है कि झुका ये कह के तिरंगा उन्हें सलाम के बाद, झुका ये कह के तिरंगा उन्हें सलाम के बाद, कोई कलाम ना होगा अब इस कलाम के बाद। जनाब अब्दुल कलाम ने एक गरीब घर से निकलकर बड़ी मुसीबतों के साथ तालीम को अपना हथियार बनाकर जिस तरह से इस मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की, ये यकीन जानिए ये नई नस्लों के लिए उनकी जिंदगी एक तरबियत है, एक सबक है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत ज्यादा संजीदा बातें मैं नहीं करूंगा। अब संजीदा बातें इसलिए नहीं करूंगा कि बहुत देर से बड़ी गंभीर बातचीत हो रही है और मेरी आदत आ गई है कि मैं बहुत ज्यादा देर तक अपने को बहुत संजीदा रख नहीं सकता, इसलिए अब ये उल्टी पुल्टी बातें करने का मेरा मूड है। आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं, मेरे महबूब अगर बात ना मानी मेरी मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। या बात बड़ी उल्टी पुल्टी लगी होगी कि कोई आदमी अकेले हनीमून पे कैसे जा सकता है, लेकिन साथियों जिंदगी है ही ऐसे उल्टे पुल्टे तजुर्बात का नाम। आप जरा गौर करके देखिए कि अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे है, इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है, और अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके ऊपर है तो फिर ये आखिरी। इसी तरह से अगर आप सोच लें कि आज के दौर में क्या उल्टा पुल्टा मामला है कि अगर मोबाइल बिगड़ जाए तो इल्जाम बच्चों को लगाया जाता है कि बच्चों ने मोबाइल बिगाड़ दिया, और अब जब बच्चे बिगड़ रहे हैं तो इल्जाम मोबाइल पर है कि मोबाइल में बच्चे बिगाड़ दिए। आखिरी बात और सुन लीजिए, फिर एक शायर से आपसे मुलाकात कराता हूं। कोई इंसान जिंदगी में कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, दानिश भाई की तरह कितना ही खूबसूरत हो, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है। और कोई इंसान कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इतना बदसूरत नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। लेकिन जिंदगी इसी तरह के उल्टे पुल्टे तजुर्बात से भरी पड़ी है, तो आइए कुछ उल्टी पुल्टी सी बातें करते हैं, तंजिया और मज़ाहिया शायरी सुनते हैं, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाते हैं, महफिल में कहते हैं। इस काम के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ उर्दू दुनिया की उस मायना शायर को जिसका ताल्लुक उत्तराखंड के एक अदबी और तहजीबी शहर रुड़की से है। ये कहना तो आपके हुस्न समात के साथ जुल्म होगा कि मैं अगर आपसे ये कहूं कि साहब आपकी समातें थक रही हैं, आप उतनी अच्छी तरीके से दाद नहीं दे रहे हैं। जाहिर है कि शायरी सुनने की भी एक लिमिट है कि आदमी कितनी देर तक शायरी को बर्दाश्त कर सकता है, सुन सकता है। और आप सारी रात से आप तकरीबन 10 बजे से तक बल्कि और 9 बजे से आपने शायरी सुनना शुरू की है और अभी तक सुन रहे हैं, उसके बाद भी जिंदा है, तो मुझे इस बात पर हैरत है। आमतौर पर उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन हालांकि मेरा रिज़्क़ हलाल तो उसी माइक से हो गया था जो काम मैं कर रहा था, लेकिन चूंकि आलम का हुक्म है और इसमें भी कोई शक नहीं कि मैं नाज़िम मुशायरा बात हूँ, शायर पहले हूँ। मुझे इस बात पर फख्र है, मुझे बड़ा नाज है कि मुझे शायर के तौर पे जब आने का मौका मिलता है माइक पर, तो मुझे लगता है, क्योंकि मैं ये भी मानता हूँ कि उस माइक से तो एक बार को झूठ बोला जा सकता है, लेकिन कोई माइक का लाल इस माइक पर आकर आज तक झूठ नहीं बोल पाया। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप इजाजत दे दें तो 2-4 शेर मैं भी पढ़ लेता हूँ, उसके बाद जनाब आज़म शाकिरी से हम उनका कलाम सुनेंगे। भाई इजाजत मैं पहले 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं, बल्कि अगिया छाता में पहली बार यहाँ मेरी हाजिरी हुई है, तो
एक गजल जो मेरी बहुत वायरल हुई है, बहुत मशहूर हुई, बड़ी दुआएं लोगों की मिली, और वो मेरे अकीदत से जुड़े हुए मिसरे भी हैं। उसमें कुछ एक दो शेर मेरे अकीदतों से जुड़ा हुआ है, तो मैं उससे शुरुआत करता हूँ। आपने नवाज दिया तो कुछ ठीक ठाक से शेर पढ़ पाऊंगा। अर्ज करता हूँ कि वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है। क्या कहते हैं? वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है। सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ। मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ। क्या कहने? मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। और ये शेर भी सुन लें कि जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद, बहुत खूब नदीम भाई, क्या कहने? जहां वाले उसे जब याद भूल जाते हैं। बहुत शुक्रिया शमशेर भाई। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ। मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। और ये शेर तौफीक आपको शरीक करता हूँ इस शेर में कि जहां अहले खिरत तेवर बदल कर बात करते हैं। क्या कहने? जहां अहले खिरत तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देते हैं। जहां वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देते हैं। अब ये चार मिसरे सुने यहाँ से कि मासूम से अवाम को पागल बना दिया। मासूम से अवाम को पागल बना दिया। नफरत ने मेरे मुल्क को मक्तल बना दिया। मासूम से अवाम को पागल बना दिया। नफरत ने मेरे मुल्क को मक्तल बना दिया। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह को पैदल बना दिया। जब भी बिछाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने? वक्त ने शतरंज की बिसात, बहुत अच्छे। पैदल को शाह को पैदल बना दिया। क्या कहने? पैदल को शाह को पैदल बना दिया। अब यहाँ से मुझे एक गजल की इजाजत आपसे चाहिए, वो गजल मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये तो मुशायरा है, मैं एक गजल खासतौर से पढ़ना चाहता हूँ। ये गजल सुन लीजिए कि कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, कुछ इस तरह से मैं आमतौर से फना हो जाऊं। मुशायरों में ये गजलें नहीं पढ़ता हूँ मैं। आज मेरा मुंह बन रहा है क्योंकि आप सुनने वाले रह गए। खालिस ये क्रीम है मुशायरा सुनने वालों की। तो मैं एक गजल ये पढ़ना चाहता हूँ। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। कुछ इस तरह से, वाह 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 वाह, कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। और ये शेर अगिया छाता के लोगों, बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। बस बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, क्या कहने? मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता हूं।
मैं आंसुओं से लिखे मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता हूँ अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं। अगर मैं क्या कहने, अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं, मेरे खुदा मुझे ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। मेरे खुदा ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं, कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। और गजल वालों ये मक्ता और सुन लो कि गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख, गजल की राह पर यूं साथ हम चले फर्रुख, तुझे लतीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। गजल की राह पर हम चले फर्रुख, भाई क्या कहने, वाह वाह वाह, तुझे लतीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं, तुझे लतीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। मेरे भाई एक गजल के दो तीन शेर आप को और सुनाता हूं। भाई क्या कहने। अच्छा अज़्म शाकिरी साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं और इस मुशायरे के जाहिर है कि सबसे सीनियर शायर, तो उनका कहना मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। मैं एक गजल उन्होंने कही है, मैं उस गजल के दो तीन शेर पढ़ूंगा और उसके बाद मेरे मजमुआ है उसकी जो टाइटल गजल है उसके लिए भी वसीम भाई ने उसके एक शेर के लिए खास तौर से कहा है, तो इसके लिए मुझे दो तीन शेर उसके पढ़ने पड़ेंगे। बस इतनी सी जहमत है, उसके बाद अज़्म शाकिरी साहब आपके बीच मैदान में आ गए। ये गजल सुनने जिसमें सिर्फ 3-4 शेर मुझे पढ़ने हैं कि वो शख्स बाअमल था। सुनिए क्या कहने, वो शख्स बाअमल था मगर जिद पड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया और आ गया चाहता कि लोगों को मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, तौफीक शेर मतलब ये शेर सुनो कि जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। अब ये आखिरी दो तीन शेर और आपकी ज़हमतें तमाम। बहुत अच्छे, तरन्नुम छोड़ो यार, ऐसे ही काम चला लो। ये गजल के दो तीन शेर और आपकी ज़हमतें तमाम पेश करता हूं। मतलब अर्ज किया है कि आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद, कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। ये शेर सुने कि तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, तेरी तस्वीरें लगा, तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बना, तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर। क्या कहने, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। और ये शेर बतौर खास कि मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए, मेरी क्या कहने, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। वाह 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 वाह, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। क्या कहने, तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया,
अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे निभा लिया। मैं इस लायक नहीं था कि मुशायरे के आखिरी हिस्से में आपकी खिदमत कर पाता, लेकिन आपने निभा लिया, ये आपकी आला तर्फी है। अब मैं आपसे छोटी छोटी 2-3 जुमलों की गुफ्तगू है और उसके बाद एक शायर से आपकी मुलाकात। मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि उर्दू और उर्दू शायरी के हवाले से अगर देखें तो उर्दू के 3 बहुत ही मोतबर और मोहतरम स्कूल हैं। पहला स्कूल है दिल्ली स्कूल, जिसे दबिस्तान-ए दिल्ली कहा जाता है। दबिस्तान-ए दिल्ली के शायर ज़ुबैर रिज़वी ने कहा कि ना अपने ज़ख्म गिने हैं न पट्टियां हमने, बड़े गुरूर से झेली हैं सख्तियां हमने। ये किसने ताजा हवाओं के पर कतर डाले, बड़े यकीन से खोली थी खिड़कियां हमने। दूसरा स्कूल है लखनऊ स्कूल, जिसे हम दबिस्तान लखनऊ के नाम से जानते हैं। दबिस्तान लखनऊ के शायर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि होशियारी दिले नादान बहुत करता है, होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है। रात को जीत तो पाता नहीं, लेकिन ये चराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। और तीसरा स्कूल है रामपुर स्कूल। दबिस्तान रामपुर के शायर ने कहा कि सितम करोगे मगर फूल जैसे चेहरे पर,